सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दोना तेरा तेरा सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब कराना नूर का। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आखिर में मनकबत का एक शेर, उसके बाद इजाज़त। लेकिन मेरा जी चाह रहा है मौला हुसैन की बारगाह में मनकबत का शेर पढ़ दिया जाए, उसके बाद चलें। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका साबर तो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा, जोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता, गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े ही हसन अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाख़्वानी की गई। इनकी नात के दौरान अमीन अमानात ख्वाजा अहमद मैरवी, जिगर गोशाए ख्वाजा मकबूल अहमद मैरवी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर फ़ारूक अहमद मैरवी साहब, सज्जादा नशीन दरबार आलिया मेरा शरीफ हमारे इस महफिल की और स्टेज की जीनत बने। इनके साथ पाक पतन के सज्जादा नशीन भी हमारी इस महफिल की जीनत बने। और इसके अलावा खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुहक्किकुल असर, मुहक्किक अहले सुन्नत, शमशीर हैदर कर्रार, खाके राहे पीर सियाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़तेह मोहम्मद अलवी सियालवी साहब, आप भी हमारी इस महफिल की और स्टेज की जीनत बने। इनके साथ जनाब मोहतरम अल्लामा शकूर अहमद साहब और अल्लामा कहुटा की सरजमीन से अल्लामा इसरार अहमद सियालवी साहब हमारी इस महफिल की जीनत बने। और दीगर भी जितने अहबाब हमारी इस स्टेज की जीनत बने और महफिल की जीनत बने, उन तमाम का मैं समीम क़ल्ब से अपनी बरादरी, ख़ानदान और अहले इलाका की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस आप में से जो उम्र में बड़ा है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा है, या रुतबे में जो सबसे बड़ा है,
और जो सबसे छोटा है वो सब हमारे सर के ताज हैं, जो किबला उस्ताद जी के सालाना उर्स शरीफ की इस महफिल में हाजिर हुए। तमाम को समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करते हुए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आप तमाम का अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कदम कदम पे आपको बरकतें और अजर व सवाब अता फरमाए अल्लाह अपनी शान कुदरत के मुताबिक। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब पेश करने जा रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, शमशीर हैदर कर्रार और मुहक्किकुल असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़तेह मोहम्मद अलवी सियालवी साहब, खतीब आज़म इस्लामाबाद, वो आपसे मुखातिब होते हैं। उनके मुखातिब होने से पहले आपने भरपूर अंदाज में, पुरजोश अंदाज में नारे का जवाब देना है कि आप कितने मोहब्बत और शौक़ के साथ इन्हें सुनने के लिए बैठे हैं, इनका खिताब समाअत करने के लिए बैठे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का ये पैगाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में करिया करिया नगर नगर जाकर पहुंचा रहे हैं। बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व नामूस और ख़त्म नबुव्वत के दिफा के हवाले से पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये नगर नगर गली गली कूचा कूचा चल के हुजूर के इश्क व मोहब्बत के जाम लोगों के सीनों में उंडेल रहे हैं। तो आपने भरपूर अंदाज में नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व काय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाह वमा दअफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़ाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद ज़म्दो सलात पीर बज़्म, पीर तरीक़त, रहनुमाए आले अक़ीदत, अमीन अमानाते हुज़ूर ख्वाजा अहमद मैरवी, परवरदे आगोश विलायत, सद इज़्ज़त व ताज़ीम व तकरीम के लायक हज़रत साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर फ़ारूक अहमद मैरवी चिश्ती निज़ामी दाम इक़बालुहु, सज्जादा नशीन दरबार आलिया मेरा शरीफ, यादगार असलाफ, आलिम बाअमल, पैकर इज्ज़ो नियाज हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वारिस खान साहब दाम हयातुहु, ख़तीब दरबार आलिया मेरा शरीफ, बरादर अज़ीज़ जिगर गोशे ज़ीनतुल मुदर्रिसीन, इज़्ज़त माब हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद अली मैरवी चिश्ती निज़ामी दामा इक़बालुहु, और इंतहाई इज़्ज़त, एहतराम, ताज़ीम और वक़ार के लायक कसीर तादाद में जलवा फरोज़ जमी वारिसाने मिंबर व महराब उलमाए आले सुन्नत सहीवाल से तशरीफ़ फरमा, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जमी सामाईन व हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इल्म में है कि आज हम यहाँ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक बरगुज़ीदा इंतहाई फ़क्र और दुर्वेशी की नेमत से माला माल कुरान और सहब कुरान के इश्क और मोहब्बत से सैराब और फैज़याब उस्ताजी व उस्ताजुल करीम हजरत हाफिज फ़कीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक की रूहानी और नूरानी पुरवकार और पुरमग़ज़ तकरीब में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके फैज़ान से हिस्सा कसीर नसीब फरमाए और हमें कुरान के हकीकी पैगाम को समझने और कुरान के पैराग्राफ में अपनी ज़िंदगियाँ सुलझाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। मैं दिल की अथाह से और दिल की गहराइयों से हजरत हाफिज फ़कीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मेरे जद्दे अमजद हैं, उनकी मोहब्बत में कई सालों से उनके अकीदतमंद और उनके शागिर्दान सहीवाल से यहाँ पिंडी घेब नलहड में आपके मज़ारे गोहरबार पर हाज़िरी देते हैं और पूरी लिल्लाहियत और मोहब्बत के साथ और उल्फत व वफा की एक अजीम दास्तान रकम करके जाते हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त में हमें जिस शख्सियत की इंतहाई कमी महसूस हो रही है वो उस्ताजुल करीम ज़ैनुल मुदर्रिसीन उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद नूर अब्दुल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अनवर थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियों और अपने फराइज का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उम्मत मुस्लिमा के बच्चों के सीनों में कुरान और सहब कुरान के इश्क की खैरात को मुंतकिल किया। उनकी शख्सियत और उनकी अहमियत और उनकी अफादियत का इहाता मेरे लफ्ज़ करने से महरूम है, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। दूसरी अजीम शख्सियत और हमारे बुजुर्ग इज़्ज़त माब हाफिज मोहम्मद रफ़ीक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने सारी ज़िंदगी वफ़ाओं की एक खूबसूरत दास्तान रकम की जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज अपने उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए क़ारी मोहम्मद नूर अब्दुल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जान नशीन इज़्ज़त माब
कारी मकबूल अहमद साहब और बरादरम कारी मोहम्मद यूसुफ साहब और हाफिज खलील साहब उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अपनी बारगाह से ये जिम्मेदारियां निभाने की तौफीकात अता फरमाए। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी बरादरी की तरफ से और अपनी बरादरी के बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद सदीक साहब की तरफ से आने वाले जुमला मेहमानों का मशकूर हूँ। आइए हम अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के चौथे पारा से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 146, 147 और 148 को तिलावत किया है। और इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने उन कद आवर लोगों का जिक्र किया है जो नबी के साथ होकर कुफर से लड़ते हैं या नबी के लिए कुफर से लड़ते हैं। पूरे इन्हिमाक के साथ बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि बात मुझे डिलीवर करने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। हालात हमसे किस बात का तकाजा कर रहे हैं। मैं अभी मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा, असदुल्लाह अल गालिब, खासिफुन्नाल, ज़ौजे बतूल, अबुल हसनैन सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खुतबात नाजुल बलागा को देख रहा था। आप नाजुल बलागा के अंदर अपने एक खताब में फरमाते हैं कि जिस वक्त आपको हर तरफ से फितने घेर लें और कुफर एक वाशी भेड़िया बनकर आप पर टूट पड़े, तो उस वक्त अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुरान के पैराग्राफ में अपने हालात मालूम करें। ये मौला अली का फरमान है। आज एक बार फिर मुझे और आपको, आलम इस्लाम को अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, पूरी कुफर ने बिला तफरीक के मजहब और बिला तफरीक के अकीदा यकजा होकर पूरी उम्मत को अपनी लपेट में ले रखा है। और जिस तरह भूखा खाने के प्याले पर टूट पड़ता है, इस तरह तमाम कुफर यकजान होकर मुसलमानों पर टूट पड़ा है। इन हालात में अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारुम, खलीफा अरशद व खलीफा राशिद सैयदना अली इब्न अबी तालिब के इस फरमान और इस खताब की अहमियत बढ़ जाती है कि उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारने के लिए कुरान के नक्शे में, कुरान के पैराग्राफ में अपने हालात को तलाश करें। बहसियत मुसलमान हमने उस मुकद्दस निजाम को छोड़ रखा है जो निजाम आज से 1449 साल कबल मेरे और आपके नबी ताजदार खत्म नबुव्वत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मुझे और आपको अता फरमा के रफीक आला की तरफ तशरीफ फरमा हुए। वो पैगाम ये है, मौला अली के इस फरमान को सामने रखकर मैंने कुरान की सूरह आल इमरान की इन आयात को पढ़ा कि जिस वक्त पूरा आलम कुफर सिर्फ इस वजह से आपका दुश्मन है कि मैं और आप मुसलमान हैं, इसके अलावा कुरान ने कोई दूसरी वजह बयान नहीं की कि वो आपके दुश्मन क्यों हैं। कुरान ने एक ही वजह बयान की है कि वो आपके दुश्मन इसलिए हैं कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं और इस ईमान की वजह से वो आपके दुश्मन हैं। वो सारी कौमें कभी बैतुल मुकद्दस पर
कभी अकीदा खत्म नबुव्वत पर, कभी नामूस रिसालत पर, कभी तकद्दुस सहाबा पर, कभी तहारत अहलुल बैत पर, कभी अज़मत औलिया अल्लाह पर, कभी तक़दीस कुरान पर, कभी शाइर अल्लाह पर, कभी इस्लाम के दीगर बताए गए उसूल व ज़वाबित और मामूलात पर मुख्तलिफ तरीकों से हमला आवर होते हैं और हमला आवर हैं। इन हालात में बहसियत मुसलमान मैंने और आपने क्या तैयारी की है, इस तैयारी के लिए कुरान की सूरह आले इमरान का ये पैराग्राफ मेरे लिए और आपके लिए काफी है। कुरान न तो सर पे उठाने के लिए आया है, न बेटी के जहेज में रखने के लिए आया है, न सिर्फ कब्रों के ऊपर पढ़ने के लिए आया है, और न ही संगे मरमर की तख्तियां बनाकर कब्रों की बुलंदो बाला इमारतें तामीर करवाने के लिए आया है। कुरान एक निजाम का नाम है, मिजाज नबवी की पाकीज़गी का नाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब की तहारत और पाकी और तज़किया का नाम है। कुरान बेटियों के जहेज के लिए नहीं आया। कुरान मस्जिद के अंदर खूबसूरत और मुरस्सा टाइलें बनाकर लगाने के लिए नहीं आया। कुरान कब्रों के ऊपर 4 कुल और आयतुल कुर्सी लिखकर तख्तियां लगाने के लिए नहीं भेजा गया। कुरान कचहरियों और अदालतों में सर पर उठाने के लिए नहीं आया। कुरान कस्मों के लिए नहीं आया। कुरान जिंदगी बदलने के लिए आया है और मुआशरे को नबी के निजाम से नवाजने के लिए आया है। परवरदिगार ने इस कुरान को सूरह अनाम की आयत नंबर 104 में 3 नाम दिए। अल्लाह ने सूरह अनाम की आयत नंबर 104 में फरमाया कुरान नूर है, कुरान शिफा है, कुरान बसीरत है। सूरह फातिर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ने फरमाया कुरान हक है। सूरह ताहा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया कुरान तज़किरा है। कुरान की सूरत नहल में अल्लाह ने फरमाया कुरान जिक्र है। सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया कुरान हिदायत है। और सूरह फुरकान की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने फरमाया कुरान हक और बातिल में फर्क करने वाला है। बहसियत मुसलमान हमें थोड़ी देर के लिए अपने मन में डूबकर जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये गुफ्तगू हालात हाजरा को सामने रख के कर रहा हूं, जिसकी जरूरत है। जब मिंबर से, मेहराब से, दरबारों से, आस्थानों से, ईवानों से कुरान और सहबे कुरान की इज्जत की बात होगी, कुरान और सहबे कुरान की गैरत की बात होगी, कुरान और सहबे कुरान के मामूलात की बात होगी, कुरान और सहबे कुरान के किरदार की बात होगी, कुरान और सहबे कुरान के मिजाज की बात होगी, कुरान और सहबे कुरान के अंदाजो अतवार की बात होगी, कुरान और सहबे कुरान के किरदार की बात होगी, कुरान और सहबे कुरान की सीरत और जुस्तजू और लगन और गुफ्तगू की बात होगी। तो फिर जिहाद पर दिए हुए फतवों का कुफर के सहूलतकार मजाक नहीं उड़ाएंगे। सुभान अल्लाह। और मैं अपने जद्दे अमजद के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब में एक वीडियो पैगाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान हफिज़हुल्लाह को दे रहा हूं।
कि हुजूर आपने जिहाद का फतवा दिया तो कुछ कुत्ता मिजाज और गिलाजत से भरे हुए लोगों ने उस जिहाद के फतवे का मजाक उड़ाया। अब आप समेत मुफ्तियान इज़ाम की जिम्मेदारी है कि फर्ज ऐन का मजाक उड़ाने वालों की शरई सजा क्या है। एक फर्ज की मजाक उड़ाने वालों और इस्तिज़ा करने वालों के लिए कुरान और सुन्नत का हुक्म क्या है, ये आले सुन्नत समेत तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद कदावर मोतबर और मुदल्लल मुफ्तियों की जिम्मेदारी है कि वो जिहाद का मजाक उड़ाने वाले दब्बू चौधरी और इसराइल के सहूलतकारों के बारे में कौम को बताएं, ताकि कौम हक की राह को पहचान कर तज़किरा और हक से नसीहत हासिल कर सके। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो। अगर हजरात आप इतनी बात समझ गए तो आइए नबी के लिए और नबी से लड़ने वालों की अहमियत क्या है। किबला पीर साहब हुजूर, मैं यहां एक गुजारिश करूंगा। यहां अजान होती है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, लोग दुब्बे टोंक कर मस्जिद की तरफ नस पड़ते हैं, फड़ाक फड़ाक की आवाज आती है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई हैं और स्टोरों के ऊपर और दुकानों के ऊपर पेप्सी और कोक बेच रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम आशिक़ रसूल। दाढ़ियां नाक से नीचे जा रही हैं, अजान होती है तो शटर नीचे, थड़ाक थड़ाक की आवाज आती है, साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं। क्या फायदा उस नमाज का जो नमाज तुझे खून मुस्लिम की कीमत न बता सकी? क्या फायदा उस नमाज का जो तुझे रसूलुल्लाह की इज्जत से आगाह न कर सके? क्या फायदा उस नमाज का जो तुझे कुरान के पैगाम से बाखबर न कर सकी? क्या फायदा उस इबादत का जो तुझे रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत की अहमियत न बता सकी? क्या फायदा उस नमाज का जो तुझे जिहाद की अहमियत न बता सकी? अरे इबादत और नमाज तो थी मौला अली की। ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे पे अगर इतना ही बोलना है तो फिर बोलने की तकलीफ ना करें, एक बार फिर नारा लगा। क्यों? मेरे सर के ताज उलमा तशरीफ फरमाए, ये सारे मेरे भाई हैं और मेरी बात की तायीद करेंगे इस बात पर कि यहां दीन को इस अंदाज में पेश किया जाता है कि बस नमाज पढ़ो ये दीन है, बस रोजा रखो ये दीन है, बस दाढ़ी रखो ये दीन है। और जाहिलो, नमाज रोजा दाढ़ी दीन नहीं मजहब है। रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा देना दीन है। और सोसाइटी के ठुकराए हुए किरदारों और मुआशरे के रुसवा कुन और यहूदों नसारा के सहूलतकारों, कुफर के दलालों, अंग्रेजों के एजेंटों, कादियानियों के यारों, इसराइल के दलालों, नमाज रोजा दाढ़ी तस्बीह मिसवाक टोपी इमामा फितराना एतिकाफ तरावी ये दीन नहीं, ये मजहब है। दीन ये है जहां रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आए वहां हुजूर के गुस्ताख की धौन ला के रख दे, से दीन कहते हैं। जितना जोर मजहब पे दिया है काश के दीन पे दिया हो। काश के बताया होता कि गद्दार की सजा क्या है, काश के बताया होता कि चोर और डाकू की सजा क्या है, काश के बताया होता कि नबी के गुस्ताख और बेअदब की सजा क्या है,
काश के बताया होता कुरान के निजाम के मुकाबले में खड़े होने वाले बहरूपिये की सजा क्या है, तो फिर सोसाइटी को पता चलता कि दीन किस बात का नाम है। मुझे सुभान अल्लाह की आवाज चाहिए और मुझे अगली बात कहनी है। सुनो, मैं तुम्हें अहमियत बताता हूं। यहां एक बहरूपी आया था कुछ साल पहले। 78 साल से इस मुल्क में बहरूपी मुसल्लत है, यहूदो नसारा के सहूलतकार ही मुसल्लत है, अंग्रेजों के एजेंट ही मुसल्लत है, कादियानियों के टाउट ही मुसल्लत है, लंडे के अंग्रेज और मोमबत्ती कश्तियों की गंदी औलादी मुसल्लत है। लेकिन एक गंदी नस्ल का एक गंदा किरदार इस मुल्क का वजीर आजम रहा, जो यहूदो नसारा का सहूलतकार था, है, जिसकी पूरी जमात को मुफ्ती आजम के फतवा जिहाद से तकलीफ हुई। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हुक्मरान जिहाद का ऐलान करें या ना करें, नीलहट की सरजमीन पर मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, बहुत दूर तक जाएगी। मैं पीर साहब की मौजूदगी में इन उलमा को अपना गारंटर बनाकर एक बात कहता हूं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान और साद हुसैन रजवी कैदे मिल्लत इस्लामिया, आपकी जुर्रत, हिम्मत, हमीयत, गैरत और वलवला, गुलगुला, जज्बा और किरदार को लखा सलाम, करोड़ा सलाम कि आपने जिहाद के हक में फर्ज ऐन का फतवा जारी करके कम से कम पाकिस्तान में एक लकीर तो खींच दी है कि हुसैन वाले कौन है, यजीद वाले कौन है। आपने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान में मुसलमान कौन है और यहूदी कौन है। मुफ्ती आजम तेरी जुर्रत को सलाम, कैदे मिल्लत इस्लामिया साद हुसैन रजवी तेरी गैरत को सलाम। तेरे बाप की कब्र पे अरब हा रहमतें नाजिल हो। तुमने वो लकीर खींची है कि मुआशरे को पता चल गया है, ये है कुरान वाले, ये है कलीसा वाले, ये है मस्जिद वाले, ये है मंदिर वाले, ये है उम्मत वाले, ये हैं यहूद वाले, ये हैं हुसैन वाले, ये हैं यजीद वाले, ये हैं अबू जहल वाले, ये हैं अमीर हमजा वाले। यूसुफ साहब मेहरबानी करो, पक्का जरा बंद करो, टाइम टाइम दी गल है ना, और बुढ़े होए पाया। तवज्जो फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह उच्ची। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी के लिए लड़ना और नबी के वास्ते लड़ना और नबी के साथ लड़ना, अल्लाह ने उसे वली करार दिया है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। परेशान ना हो, कुरान खोल के दाएं सामने रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाइम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर। मैं कोई कमी नहीं छोड़ी कुरान पढ़ने, तू सुभान अल्लाह में कोई कमी ना छोड़। हाँ जी, असा ना किसी दियां इज्जत लुटियां ते ना करप्शन कीती है। लोगों साडे कोलों दर्द ही है कि कुरान खोल के क्यों दसने, और ये दर ढूंढ रहना है। हाँ, ये दर ढूंढ रहना है, तुहाडियां नस्ल च भी रहना है। क्यों जी मंजूर साहब, ये दर ढूंढ रहना है, इन्हां दी नस्लां विच भी रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाइम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर।
फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दऊफू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। ये मिजाज नबूवत है। नबी के लिए लड़ना, नबी के वास्ते लड़ना। कैसे लड़े जी? कौन कौन लड़ा, कैसे लड़ा? जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रफीक आला की तरफ तशरीफ ले जाने लगे, ये 11 हिजरी है, सोमवार का दिन है, 9, 12, 14, 18, 17 रबीउल अव्वल है। हुजूर तशरीफ ले जा रहे और फिर तशरीफ ले गए। मसनद खिलाफत पर अफजलुल बशर बादल अंबिया अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का पहला मुहाफिज, अकीदा खत्मे नबुव्वत का पहला हाफिज, हुर्मत रसूल का पहला पहरेदार और सिपा सालार, जिसे दुनिया सिद्दीक अकबर के नाम से जानती है, हाफिज फकीर मोहम्मद साहब के उर्स पे आने वालों, खाली झोली लेके न जाना, झोलियां भर के ले जाना। जब सैयदुना सिद्दीक अकबर मुतमक्किन खिलाफत हुए तो सैयदुना सिद्दीक अकबर को 10 झूठे नबियों की नबुव्वत का सामना करना पड़ा। उनमें सबसे बड़ा बदमाश मुसैलमा यमनी कज़्ज़ाब था। सिद्दीक अकबर ने जब अकीदा खत्मे नबुव्वत के दिफा के लिए पहला लश्कर रवाना किया, लश्कर रवाना होने लगा, सैयदुना फारूक आजम और सैयदुना मौला मुर्तजा आगे बढ़ के सिद्दीक अकबर के घुटने पकड़ के अर्ज करते हैं, हुजूर अभी हुजूर को सपुर्दे खुदा किए 2.5 दिन गुजरे हैं, इतनी जल्दबाजी ना कीजिए ना, पहले रियासत को मुस्तहकम कर लीजिए, जब रियासत मुस्तहकम हो जाएगी फिर हम गुस्ताखों से भी निपट लेंगे। जब ये 2 बुजुर्गों ने सिद्दीक के गोडे पकड़ के ये अर्जदाश्त पेश की तो सिद्दीक का जवाब सुन के चुप न बैठना, अपनी गैरत का बरमला इजहार करना कि हाँ हम सिद्दीकी हैं। अपनी गैरत का बरमला इजहार करना कि सिद्दीकियत मसलियत का नाम नहीं, सिद्दीकियत चूंकि चुनाचे का नाम नहीं, सिद्दीकियत बट इफ दिस डैट का नाम नहीं, सिद्दीकियत अगर मगर लेकिन वलेकिन का नाम नहीं, सिद्दीकियत नबी के गुस्ताखों को ठोक देने का नाम है। जब मेरे और आपके जद्दे करीम मौला मुर्तजा और फारूक आजम ने सिद्दीक के घुटने पकड़ के कहा, हुजूर वाला नई नई रियासत है और गुस्ताखों की बड़ी ताकत है, थोड़ा सब्र कर लीजिए ना, पहले रियासत को इस्तेकाम देते हैं फिर गुस्ताखों के गले पे भी
तलवारें चला के दिखा देंगे। जब अली करीम ने और फारूक आजम ने ये मशवरा दिया तो सुन सिद्दीकी जवाब। सिद्दीक अकबर का पैमाना क्या है, सिद्दीकी मेयार क्या है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, बोलो बोलो। तो किस चीज की परेशानी है? तुसी रसूलुल्लाह दे गुलाम हो। चड्डियां च मुंह ओ पाने जिन्हें रसूलुल्लाह दी इज्जत ते डाके मारे हैं, असा तो पहरा दिता या। असा ने उस्ताद मंजूर साहब 86 दिहाड़ी कसूरी चक्की च रह के आए, क्यों ना गल करो जी, दुनिया नूं दसना है ना किबला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिद्दीकी पैमाना मैंने कहना है, सिद्दीकी पैमाना, सिद्दीकी मीजान, सिद्दीकी तकड़ी तोल। किबला हर जुमा को हर मिंबर पे खतीब खुतबा जुमा में कहता है, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। जो इतना रहीम है, इतना रहम दिल है, आज उसके तेवर क्यों बदल गए? आज उसके तेवर क्यों बदल गए? हाँ, जिसके लिए हुजूर ने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। जो मेरी उम्मत पे सबसे ज्यादा रहम करने वाला है वो सिद्दीक है, लेकिन रहम उम्मत पे होता है, नबी के गुस्ताखों पे नहीं होता। हाथा नू चाओ नडिया की तरह, जनिया की तरह हाथ चाह के ना ते नारे का जवाब दो। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी शान हबीबुर रहमान लिखिया भाई क़यामत वाले दिहाड़े मुंह ते ताले लग जासन ते इंसान दे हाथ गवाही देसन, पैर गवाही देसन, इस एक कीता, इस एक कीता, इस एक कीता। मुफ्ती साहब तो इतनी गल लिख के तो चुप कर गए ना। मैं मुफ्ती गल साहब की गल की शरह करन लगा, जदों ज़बाना बंद हो जासन ना ते इन हाथ गवाही देसन असी रसूलुल्लाह वास्ते उठे सा। हुण नारा ला रसूल ते यूं यूं करके दीन बयान किया गया। दीन इन बयान करना जिन अमीरुल मुजाहिदीन बयान किया। यूं यूं नाल लोग नहीं समझने, ए यूं यूं दा नतीजा है। चावल दी प्लेट खादी असी आशिके रसूलां, दो देगा पका रही असी आशिके रसूलां, अंगूठे चुम लए असी आशिके रसूलां। साहबा किराम पुत्र दे छोड़े, तू अजे देगा पका के इश्के रसूल दी गल करना। देगा अपनी जगह, इत्थे रसूलुल्लाह वास्ते अपनी जान भी देनी पैगी। मैं समुद्री तकरीर कर रहा था तो मैंने एक बंदा कहने लगा कोई ये जो नुस्खा है वे अलवी साहब कि बंदा मरण तो बच जाए, मौत ना आवे। मैं क्या है नुस्खा? ये बोला बीर साहब हुजूर है नुस्खा। मैंने आकन लगा 10 केड़ा नुस्खा है तेरे कोल भाई बंदा मौत तो बच जाए। मैं क्या नबी उत्ते मर जाओ। अगे एवं खतीबा वाला जुमला बोल रही है, कोई दलील भी अभी? मैं क्या दलील कुरान 18 है तो मौजूदा एक पढ़ देना आके पढ़ के मैं क्या मैं पढ़न लगा तो अनु भी पढ़ के सुनावन लगा। मैं सिद्दीक दे मिजाज नी तरफ आना। सुभान अल्लाह बोलो। नबी उत्ते मर जा, अल्लाह दी कसम है मरण कोलों बच जाएगा। नबी उत्ते मर जा। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब दा आखिरी जिला अटके अगे खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाना। बंदे सहीवाल तो इतने आने पैन, कोई नबी उत्ते मरिया सी ते बंदे आने पैन ना। 125 साल तो बाद भी लोग ख्वाजा अहमद मैरवी का नाम सुन के नजर झुका लेने ते नबी उत्ते मरिया सी ते लोग नजर झुका लेने ना। शेखुल कुरान ते शेखुल हदीस दुनिया च बहु जम्मे ते बहु हैन भी सही ते अगो भी जमने रासन। अमीरुल मुजाहिदीन दा नाम तां वास्ते जिंदा ना कि नबी उत्ते मर गया सी ना।
नबी होते मरण की कीमत सुन। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह अम्वातुम बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। ऐ नबी ते मरण दा सिला ही अल्लाह कहना एनू मुर्दा ना आखी, या अल्लाह मैं अपने हाथों नाल दफनाया, गुसल दिता, कफन पहनाया, पटके लक्के जो पा के कब्रां विच उतारा, मुंह किबले दे कीता, पड़ियां रखियां, उत्ते गारा मारा, फिर मिट्टी पाई, फिर मिट्टी पा के ते मैं दुआ करके घर चोराया। तू आखना है ना मुर्दा ना आखी। अल्लाह कहना नबी ते मरिया, तैनू इहदी जिंदगी दा शऊर ही कोई नहीं। तू दुकान तो पेप्सी ते कोक नहीं हटा सकना, तू नबी देश की गल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो 10 मिनट और तकरीर करनी है। सुभान अल्लाह बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अम्वातुम बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। अजे रोक दो भाई, मखाने फुलियां तकरीर में मुकासा ते मखाने फुलियां पे जे लंगर आ रहा ते बाहर रोक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। सिद्दीकी मिजाज क्या है, सिद्दीकी तरबियत क्या है। सहाबा कहते हैं रियासत मजबूत कर लीजिए फिर गुस्ताखों से निपट लेंगे। सुन मेरे सिद्दीक का जवाब, आपने फरमाया अली फारूक रसूलुल्लाह की ज़ेरी हयात में तो तुम बड़े दलेर थे, आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। सिद्दीक रियासत मजबूत करके गुस्ताख ठिकाने नहीं लगाएगा, बल्कि गुस्ताख ठिकाने लगा के रियासत खुद मजबूत हो जाएगी। बलोची काबू में नहीं आते, पठान ये करते हैं, पंजाबी ये करते हैं, कश्मीरी ये करते हैं, गिलती ये करते हैं। पुत्रो इदारे जो गुस्ताखे रसूल कड्डो, इन सारे ठीक हो जाएंगे। ना कोई बलोचियां दी गल है, ना कोई कश्मीरियां दी गल है, ना कोई पठाना दी गल है, ना कोई पंजाबियां दी गल है, ना कोई गिलतियां दी गल है, तो ना कोई सिंधियां दी गल है। गल हिकावे इदारे जो गुस्ताखे रसूल कट दो, पाकिस्तान ठीक हो जाए। ऐसे बहाने इतने अमेरिका को पैसे बटोरन दे बहाने, बलोची ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। ऐसे सारे मकारियां, ऐसे सारे फराड हैं। एक ही गल है, कादियानियों ठिकाने लाओ, गुस्ताखाने रसूल नूं ठिकाने लाओ, इदारे पाक कर दो, पाकिस्तान पाक हो जाएगा। गल पल्ले पै गई तो सुभान अल्लाह बोलो। हुण सुनो फिर कुरान में शायद तर्जमा करा तो मैं मुकामा गल्ला। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाइम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर
कम कीते हैं ए फतेह अलवी की किताब है। हाँ जी, इस रमजान 1000 सफात की किताब लिखी नबी पाक के हुकूक ते वड्डी ईदी तक छप के इंशाअल्लाह आ से पीर साहब को दुआ भी करवाइए। 1000 सफात दी ऐसा कम कीते खाली गल्ला नहीं कीतियां। असा कम कीते हैं साडी कबर भी गवाही दे से किसी रसूलुल्लाह दी इज्जत दी गल कीती है। साडे जनाजे दसन के असा रसूलुल्लाह दी इज्जत दी गल कीती है। हाँ अगर असा यूं यूं करके तकरीर कीतियां होना तो साडे कोल भी आज वीगो डाले होना। असा वीगो डाले नु अहमियत नहीं दी, असा रसूलुल्लाह दी इज्जत नु अहमियत दी है। लोग चावड़ा दी प्लेट दी ईमान में खलोते हैं। वकायिम मिन नबीन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर। जितने भी नबी मैदान जिहाद में उतरे उनके साथ अक्सरियत में अल्लाह वाले थे। कौन थे? बोलो कौन थे? अल्लाह वाले। अल्लाह वाले दी बैठक, अल्लाह वाले दी मजलिस से जाए बैठे हो। ऐ अल्लाह वाले दे, ऐ अल्लाह वाले ने सहीवाल तो है मेहमानो साढ़े बुजुर्ग तुहाडे कोल करसा गुजारिया तुसी दूसरी या तीसरी नस्ल जा रहे हो सो हैं जी। तुसा उन्होंने जिंदगी नूं वेखिया हुजूर ते बंदा मर जाए ते फिर ये रंग लगदे ने। ए हुजूर ते मरण दा हुजूर ते मरण दा सिला मरण दा सिला। लोग ख्वाजा अहमद महरवी दा नाम लेने ने झुक जानियां। लोग पीर पठान का नाम लेने ते नजर झुक जानियां। लोग नूरे मोहम्मद बुखारी का नाम लेने ते नजर झुक जानियां। लोग मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सैलवी का नाम लेने ते नजर झुक जानियां। लोग अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का नाम लेने ते नजर झुक जानियां। नजर ताई झुकनियां कि जिस रसूलुल्लाह वास्ते कुछ कीता होवे फिर बंदे नूं वक्त याद आ जाना कि हां कीमत तो फिर उस बाजार से यूं लगती है। हाँ जी हाँ जिस वक्त जेड़ा बंदा हुजूर दी इज्जत कम करना ओदी दुआ केड़ी होंदी। हुण दुआ सुनो ते दुआ तुहानू मैं समझावां ते दुआ करनी केड़ी अल्लाह दी बारगाह दुआ केड़ी करनी। आज आज असा केड़ी दुआ करनी असा इत्थे बैठ के केड़ी दुआ करनी मतलब साडी केड़ी हैसियत है कि असी रसूलुल्लाह दी गल करिए। इत्थे रसूलुल्लाह दी मेहरबानी को साडे कोल अपनी गल करवाने पे हैं वरना 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 लोग कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं अपने लीडर की खातर। लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं अपने लीडर की खातर। मैंने आज मैं कुतबाल तकरीर करके बाहर निकलिया तो मैंने एक बंदा कहने लगा साद रज़वी जिहाद पे क्यों नहीं जाना। तो मैं कहा तू सिक्खा दिगार जमा तू सिक्खा दिगार जमा तू टुर जाना वो नहीं जाना तो तू टुर जा। मोमिन की दुआ क्या है? अमीरुल मुजाहिदीन ने पंजाब असेंबली के सामने बैठ के एक दुआ मांगी थी और कहा था मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ होता है। अल्लाह यही दुआ नू रंग लाए बड़े बड़े जलील होंदे फिरदे। कोई इख्तिदार रह के जलील होना पिया ते कोई जेल रह के जलील होना पिया ते कुत्ते ते कतूरे गिरामा माले यूं 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 करने फिरने। सुन कुरान रब दी दुआ सुन रब जेड़ी दुआ नाज़िल कीती है सुन फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सोना साउंड चला जाई मैं भी बड़ा त्रोटा पे सा कुतबाल वाले साउंड मैनू तरोड़े सी अल्लाह तुहाडा भला करे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना। जेड़ा हुजूर दा होवे वो आखना के वे
हैं ओ अल्लाह नी बारगाह बड़ा आजिज होना हैं जी। अल्लाह ने बंदे नी बारगाह बड़ा आजिज होना, लेकिन जब दुनियादारा की गल हो तो फिर इंज दुनियादार के सामने कभी हिंज नहीं करना। जब अल्लाह वाले की गल आ जाए तो फिर अल्लाह वाले की गल आ जाए तो जुतियां चाक के अखा उत्ते रखनियां, ते दुनियादार की गल आ जाए तो हिंज। जेड़ा बंदा आ गया ना हूं ते उन्होंने आखना हाँ मैं भी आवां हूं। पर इस गल दा मुल तां पाउंदा हूं ते हां करन दा भाई अगो जणा होवे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा काना कौलहुम। वो अल्लाह की बारगाह में एक बात कहते हैं, बात कौन सी है? कालू रब्बना, ऐ हमारे रब, इगफिर लना, सानू माफ कर छड़। कि मैं गलत आख देता माफ कर छड़? रब्बना इगफिर लना, सानू माफ कर दे, जुनूबना, हमारे गुनाह नू भी बख्श दे, व इसराफना फी अमरना, तेरे नबी दी इज्जत ते पैरा देने कोई गलती हो गई है ते मुआफ कर दे। तेरे नबी दी इज्जत दी गल करने कोई खता हो गई है तो भी माफ कर दे। ते फिर अगो बस छुट्टी नहीं, अल्लाह कहना नहीं छुट्टी की दुआ नहीं मंगनी, छुट्टी देनी कौन नहीं ना। जिन्हें ते मेहरबानी कर देवा उन्हें मैं छुट्टी थोड़ी दे देना। अगे फिर के दुआ करनी? सब तकदामना, साढ़े पैरों नू पक्का कर दे, साढ़े पैरों नू, साढ़े पैरों नू परचे को नहीं डरना। मैं कुरान मेरे सामने पिया, मैं इंज गल करदा ते फिर मेरा पटवारी दके वास्ते ते गिरदावर दके वास्ते ते तहसीलदार दके वास्ते ते एमएनए दके वास्ते ते एमपीए दके वास्ते लाख लानत तेरे सारे होते। अल्लाह कुरान च कह रहा जिस वक्त तू नबी दी इज्जत वास्ते साबित कदम रहसे ना ते सूरत मुजादला दी आखिरी आयत है व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, पटवारी ते गिरदावर काम न करे ते थाने वाले काम न करन ते अल्लाह आखना मैं जिब्राइल आखसा जा मेरे बंदे दा काम फसा कट के आ। गिरदावरा ते पटवारियों नू रोना पिया, अल्लाह कहना मैं जिब्राइल को तेरे काम सिद्धे करवासा। वसब्बित अक़दामना वंसुरना, ऐ अल्लाह हमारी मदद कर, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। हाँ साड़ी मदद कर। ऐसे ही सुने आज दा पैगाम एक बारी फिर तो सारे का शुक्रिया, तो सारे की मेहरबानी। हुजूर की इज्जत की गल आ जाए तो जना बन के खलोना, तो ठोकनी पै जाए तो ठोकनी भी है, बिल्कुल वजह देनी। असा एक ही वजह सी पिंडी गेब के इलाके अजे बंदे ने दर्द मठा नहीं होया, मुख्तलिफ तरीके नाल अपने दर्द ने इजहार करने रहने। मैनू आखन लगा मैं 75 ट्रेले का मालिक हाँ, मैं ठोकी ना, मैं क्या तू 75 का मालिक है, तू मैं तेरे को ट्रेले पूछण आया या मैं कुरान सुनाना आया? आखिरी गल, साडे बाबा जी दे बड़े प्यारे शागिर्द बाबा गुल मस्त खान साहब, उन्होंने जेड़े बेटे रमजान शरीफ विच विसाल फरमा गए सन, नूर जमान साहब दे भाई, मैं अपनी तरफों और अपनी पूरी बरादरी की तरफों तुसा सारियां नाल इज़हारे ताज़ियत करना। अल्लाह ताला अज दी हुजूर दी इस गैरत दी गल दा सदका उन्हां दी बख्शिश फरमाए। ते तुसी जितने भी आए हो हुजूर दी गैरत दी गल लैके जा रहे हो, ये तुहाडे उस्तादां दा तुहाडे मुर्शिद दा फैजान है कि तुसी उन्हां कोल आए हो ते उन्हां तो खाली नहीं मोड़िया, हुजूर दी गैरत दी गल दे के भेजिया। ते एक दफा फिर तुहानू वेलकम, खुश आमदेद, आलम वसालम, मरहबा, जी आया नू, सत बिस्मिल्लाह, हर कला राशा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जी हुजूर हुजूर हुण मैं खसूसी तौर पर आ रहा किसी टाइम मैं आ रहा उत्थे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा दामने मुस्तफ़ा आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम साहिबाना मेरे बाना राहिया शाला जीवे खैर थीवी माहिया या इलाही सदक़े आले रसूल और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तशरीफ रखें सब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जो कलाम शरीफ पढ़ी जी पीर साहब आपने मिला आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। या इलाहुल आलमीन उर्स पाक जिस मुबारक नशिस्त सदका या अल्लाह इसके अंदर जो तिलावत कलाम मजीद हदियत दुरूद सलाम जवाज़ नसीहत एहतमाम होया या अल्लाह तेरी पाक बारगाह के अंदर पेश करने कबूल मंजूर फरमा। इज़्ज़त सवाब नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर हदियतन तोहफ़तन पेश करने कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तवस्सुल नल जमी अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु सलाम आप अलैहिस्सलाम दे वालिदैन माजिदैन हुज़ूर दे अहले बैत अतहार खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा किराम ताबईन तबा ताबईन आइम्मा मुज्तहिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जमी सलासल दे औलिया कामिलीन तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात बिलखुसूस हुज़ूर ख़ाजगान बैरा शरीफ की बारगाह के अंदर पेश करके आप दे तवस्सुल नाल बिलखुसूस जनाब उस्ताद हाफिज़ फ़कीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कारी नूर अब्दुल्ला साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह और या अल्लाह जनाब नूर जमान साहब दे भाई गुलमस खान साहब दे बेटे उन्होंने दी रूह नूं ईसाल कर दें या अल्लाह। और जितने भी इन्हां अहबाब दे अजीज़ अकरबा इस जहान फ़ानी तो रुखसत होए उन्हां दी अरवाह नूं दा सवाब पेश कर दें कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह सब दी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दरजात दियाँ बुलंदियाँ नसीब फरमा जन्नतुल फ़िरदौस या आला मकाम अता फरमा।
या अल्लाह हज़रत उस्ताद जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपनी ज़िंदगी च तेरे दीन की सरबुलंदी और कुरान करीम की खिदमात पेश की, या अल्लाह उन्होंने खिदमात नूं ता क़यामत जारी सारी फरमा। या इलाहुल आलमीन करीम आका अलैहिस्सलाम दा सदका उन्हत दी कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना, नूरुन अला नूर फरमा, आप दे दरजात दियां बुलंदियां नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन करीम आका अलैहिस्सलाम दा सदका जितने अहबाब बिलखुसूस साहिबाल शरीफ तो हाजिर हुए, या अल्लाह तमाम दोस्तां दी हाज़री कबूल फरमा, उन्हां दे हर कदम दे बदले च अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह उन्हां दियां तमाम परेशानियां मुसीबतां सख्तियां माफ़ फरमा। या अल्लाह हज़रत देवर से पाक की इस नशिस्त के अंदर जितने अहबाब हाजिर है सब ते अपना फजल करम फरमा। या अल्लाह जितने बीमार अनुना शिफाए कामिला आजला अता फरमा, परेशान हालां दियां परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारां कर्ज तो निजात अता फरमा, बे औलादा साहिब औलाद कर दे। मौला करीम इस बस्ती ते अपना फजल करम फरमा, मुल्क पाकिस्तान ते अपना फजल फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह के अंदर तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे तवस्सुल नाल अर्ज़ गुज़ार हां, या अल्लाह फ़लस्तीन दे मज़लूम मुसलमानां दी मदद फरमा। या अल्लाह उन्हां दी नुसरत फरमा। या अल्लाह मुसलमान हुक्मरानां नूं दीन दी गैरत व हमीयत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस और ख़त्म नबूवत दा वफ़ादार रखें। या अल्लाह हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इश्क व मुहब्बत व इत्तिबा नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन करीम आका अलैहिस्सलाम दा सदका, या अल्लाह जितने भी साडे मुजाहिदीन इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते लड़ रहे, या अल्लाह उन्हां दी मदद फरमा। या अल्लाह तू उन्हां दा हामी और नासिर हो। या इलाहुल आलमीन तू उन्हां दी गैबी मदद फरमा। मौला करीम अपने महबूबा दा सदका साडे दिलों च दीन इस्लाम दी मुहब्बत और इसकी इत्तिबा नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हुजूर दी मुहब्बत नसीब फरमा, कुरान करीम दे नाल साडे ताल्लुक नूं मजबूत फरमा दे। या अल्लाह सानू अपने याद च रमने वाले लोगों च शुमार फरमा। या अल्लाह गफलत तो महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन गुनाहों तो बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस रस्ते उत्ते इस्तिकामत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन साडे दामने हाजात नूं अपने फजल करम नाल भर दे। या इलाहुल आलमीन करीम आका अलैहिस्सलाम दा सदका जिन्हां दोस्तां ने या अल्लाह फ़लस्तीन दे मजलूम मुसलमानां दी मदद वास्ते किसी तौर से भी दामे दिरमे सुखने किसी तौर पर भी उन्होंने मदद की या बाइकाट किया, या अल्लाह उन्होंने इसका अजर अता फरमा, जेड़े नहीं कर सके उन्होंने तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस रस्ते उत्ते इस्तिकामत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और बिलखुसूस उलमाए हक आले सुन्नत वसे दुआ फरमा, अल्लाह ताला उलमाए हक आले सुन्नत नूं सलामत रखे, हक बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह उन्हां दा हामी और नासिर हो, उन्हां दू हासदा दे हसद शरीरां दे शर तो महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन दीन दे गद्दारां तो महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।